हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्थ एकेडमी फॉर फिज़िक्स क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि चैप्टर 1 में पढ़ाई जाती है। वेलोसिटी हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कोई भी मूवमेंट जब हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। आपने इसको अपनी लाइफ में भी कई बार नोटिस किया होगा कि हमारी जो बाइक्स होती हैं उसमें मीटर लगे रहते हैं और वो हमें बाइक की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बताती है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी। जो डिजिटल मीटर होते हैं उसमें तो साथ साथ वेलोसिटी यानी स्पीड उस समय की निकल कर सामने आती रहती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ओडोमीटर की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। उसमें निडल का डिफ्लेक्शन होता है, ऊपर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सामने आती है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकल के मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा अपना सबसे पहले देखना होगा तरीका। जैसे कि हम अपनी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अपनी वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि मानिए हम चल रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हमारी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हम थक गए हैं, हमारी वेलोसिटी कम हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम सोचते हैं जल्दी पहुंचना है, घर पे कुछ काम है, जल्दी खाना बनाया है या फ़ोन आ गया है, और हमारी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारी वेलोसिटी लगातार घट रही है और कभी बढ़ रही है। ये हमारी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी है। मोमेंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट का मतलब है कि हमारा जो पूरा टाइम है वो छोटे छोटे मोमेंट से मिलकर बना है। तो इसके लिए हम एक एक मोमेंट को जोड़ते हैं और हमारा एक पूरा टाइम पीरियड बन जाता है। ध्यान रखें कि हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो इसके लिए वेलोसिटी के साथ हम एक एरो भी लगाएंगे। यानी 6 मीटर पर सेकंड है तो उसके साथ एक एरो लगाया तो हो गई 6 मीटर पर सेकंड विद एन एरो, मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी। तो अब हम इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मानिए हम अपने घर की ओर जाने की तरफ जा रहे हैं, और हमारी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने 1000 मीटर कैलकुलेट किया, 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी और 200 सेकंड में ट्रैवल किया, तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 1000 मीटर हुआ और हमें टोटल टाइम जो लगा वो 200 सेकंड हुआ। अब हम यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अलग होगी। एवरेज वेलोसिटी है जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 1000 मीटर और टोटल टाइम हुआ 200 सेकंड्स। एक दूसरे को डिवाइड किया तो आया 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड हमारा एवरेज वेलोसिटी है? जी हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? लेकिन नहीं। हम देख रहे थे कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी 6 मीटर पर सेकंड है, कभी 2 मीटर पर सेकंड, कभी 8 मीटर पर सेकंड। ये हमें यहाँ पर समझ आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर है। जैसे कि हम अपने घर से निकलते हैं गाड़ी में बैठकर और देखते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है गाड़ी की कभी घटती है कभी बढ़ती है। अगर हमारी पूरी गाड़ी ने ट्रैवल किया 1000 मीटर और टाइम लिया 200 सेकंड, तो ये हमारी 200 सेकंड हमारी एवरेज वेलोसिटी हुई। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी कम भी होगी और कभी ज़्यादा भी होगी। तो हम यहाँ पर आसानी से अंतर समझ पा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और हो सकती है और एवरेज वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी पूरे एक मूवमेंट की एक टाइम पीरियड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरे टाइम पीरियड की हर मोमेंट पर अलग अलग हो सकती है। अब हम इसको किसी दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, कोई और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। और हम समझते हैं इसको कि एक आदमी है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। उसने दो पोजीशन ले रखी हैं, एक स्टार्टिंग पोजीशन है एक फाइनल पोजीशन है, और वो शुरू से आखिर तक जब जा रहा है तो अपनी वेलोसिटी को चेंज भी कर रहा है। बीच बीच में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर ज़रूरी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाए। एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम हो जाए तो बढ़ाई भी जा सकती है, बढ़ जाए तो कम भी की जा सकती है, क्योंकि एट एन इंस्टेंट हम अपनी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे समझा जाए, एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, इसके लिए हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे तो ये कैलकुलस हमें क्लास 11th और 12th में सिखाया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा हम क्लास 9th में भी इंट्रोडक्शन के तौर पर समझ सकते हैं। ये इंस्टेंट कैसे है। ये हमारा जो डिस्टेंस टाइम पीरियड जो आप नीचे देख रहे हो,
ये एक लाइन की तरह है और हमें यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपनी वेलोसिटी निकालनी है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा 10th सेकंड है और 10th सेकंड में किसी एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, ये हम कैसे कैलकुलेट करें उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब डेल्टा एक्स किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर तो ऑब्जेक्ट कुछ ट्रैवल ही नहीं करता, क्योंकि वो मोमेंट बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि हम पलक भी झपकें उससे भी छोटा। और इतने छोटे टाइम पीरियड में कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम लेगा वो भी टेंड्स टू जीरो होगा। टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब है, यानी हम एक मोमेंट की जब बात करते हैं तो वो टाइम पीरियड इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि उसकी वैल्यू नियर अबाउट टू जीरो हो जाती है। नियर अबाउट जीरो कह रहा हूँ मैं, जीरो नहीं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। जब हम कोई टाइम पीरियड टेंड्स टू जीरो करते हैं तो वो जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो के लगभग पास में होता है। तो हम यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ले रहे हैं। डेल्टा एक्स यानी कितना मोमेंट ट्रेवल किया और डेल्टा टी यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो ये टी इतना छोटा है कि वो टेंड्स टू जीरो है। तो यहाँ पर हमारे कैलकुलस के लिए हम लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसको जब हम टेंडिंग जीरो कर देते हैं तो ये इतना छोटा हो जाता है कि हमें उस समय के आसपास का करेक्ट वैल्यू देने लगता है। अब इसको हम अपने एनालिटिकल मेथड से समझने की कोशिश करें कि टेंड्स टू जीरो करने के लिए हमें उसके आसपास का टाइम लेना पड़ेगा। हम समझते हैं कि 10वें सेकंड में 9वें सेकंड और 11वें सेकंड की जो बीच की एवरेज वेलोसिटी होगी वही उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो हम 9वें और 11वें सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और उसके बीच के करेक्ट टाइम पीरियड को हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो 9वें और 11वें सेकंड के बीच में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और 9वें और 11वें सेकंड के बीच के टाइम पीरियड को लेने के लिए हम उसको देखेंगे। और इस तरह से हम उसका 9वें और 11वें सेकंड के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो लगभग हमें 10वें सेकंड में करेक्ट टाइम पीरियड देगा, करेक्ट डिस्टेंस देगा। अब हम इसको इसकी बजाय ग्राफ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ग्राफ से समझने के लिए हम अभी ग्राफ बना करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अगर 9वें और 11वें सेकंड के भी पास हम इसको ले आएँ, यानी 9:30 और 10:30 के बीच में या 9:45 और 10:15 के बीच में ले आएँ, तो हम इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह हम इसकी वैल्यू को करेक्टली कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एक्स का मतलब है कि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, और डेल्टा टी यानी टाइम के मोमेंट की लेंथ। ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, लेकिन दोनों बहुत छोटे हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फ्रैक्शन भी बहुत छोटा आएगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी भी आ सकती है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो